हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी यूपी बोर्ड में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या वंश चैप्टर 4 वंशागति और विविधता के सिद्धांत के चैप्टर्स के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम इस चैप्टर 4 के जिसका नाम है वंशागति और विविधता का सिद्धांत, इस चैप्टर के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, जो आने की संभावना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखेंगे, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वंशागत या आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए वंशागत और आनुवांशिकता ये दोनों एक ही हैं और जो आनुवांशिकी है ये तो अलग है। तो आइए हम देखते हैं कि आनुवांशिकता तथा आनुवंशिकी में अंतर या वंशागति तथा आनुवांशिकी में अंतर। तो देखिए उत्तर क्या है हमारा, आनुवांशिक आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतत में पहुंचने को आनुवांशिकता या वंशागत कहते हैं। क्या आनुवांशिक लक्षण मतलब जैसे कि के जनकों से, जनकों मतलब पिता से पुत्र में जो आता है, जनकों से संतत में मतलब उनके पिता से, संतत मतलब पुत्र में, मतलब जो उनके पूर्वज होते हैं। जैसे कि आपके पिताजी में कोई लक्षण है तो वो लक्षण क्या आप में है, तो ये क्या होगा, आनुवांशिकता या वंशागति होगा। मतलब वंश में जो लक्षण वंश से चलते रहते हैं वो वंश के हैं। जैसे कि आप अपने पिता के वंश के हैं तो ये जो लक्षण है आपके वंश से आया है, तो ये वंशागत कहलाता है। तो यही है कि आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतत में पहुंचने को आनुवांशिक या आनुवांशिकता या वंशागत कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पिता से पुत्र में लक्षण प्राप्त होते हैं वंश वंश के रूप में, उसे वंशागत कहते हैं। आइए देखते हैं आनुवांशिकी क्या है। तो देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी कहलाता है। या विज्ञान की वह शाखा मतलब वह विज्ञान जिसके द्वारा हम आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं, बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या पढ़ते हैं, वह क्या कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। तो आपको पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ये देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए उत्तर देखते हैं। जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है, जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ये समझे, आप जान लीजिए कि जैसे कि आप में कोई लक्षण है तो जो आपके पिता में जाएगा, सॉरी मतलब जो आपके पिता में से वह लक्षण आया है तो यह संकर पूर्वज से हुआ, तो यही क्या कहलाता है, पूर्वज संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। जो पहले की तरह है ये भी अनुवांशिक की तरह ही है, अनुवांशिकता की तरह ये भी है कि जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जैसे कि देखिए जबकि जबकि क्या है, देखिए जबकि प्रथम पीढ़ी F1 जीव एवं समयुग्मजी अप्रभावी वाले जीव के मध्य कराए गए संकरण को परीक्षण संकरण कहलाते हैं। समयुग्मजी का मतलब है एक समान अप्रभावी, अप्रभावी लक्षण जो मतलब कोई लक्षण प्रभावित नहीं करते हैं, उन वाले जीवों के मध्य कराए गए संकरण को क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण, अर्थात उन दोनों का परीक्षण होता है। तो आपको इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब ये देखते हैं तीसरा क्या है अगला। तो अगला देखिए हमारा क्या है, अगला देखिए क्या है, आनुवांशिक रोग क्या है, मनुष्य में इस रोग के दो उदाहरण लिखिए। तो देखिए आनुवांशिक रोग क्या है, आनुवांशिक रोग वह रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें आनुवांशिक रोग कहते हैं। जो अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं इसे वंश के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपके दादाजी में जो रोग था वो रोग आपके पिताजी में आया, आपके पिताजी से आप वो रोग आप में आया, तो ये वंश के अनुसार ये रोग रहता है। तो उस रोग को क्या कहते हैं, आनुवांशिक रोग।
फिर देख लीजिए, वह रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें आनुवंशिक रोग कहते हैं। जैसे वर्धानता तथा हीमोफीलिया। तो वर्धानता क्या है? देखिए, वर्धानता ऐसा रोग है जिसमें जो व्यक्ति है वो हरा और नीले रंग का फर्क नहीं कर पाता। जैसे कि देखिए, आपको पता चल रहा है ना कि लाल से लिखा है, हरा से लिखा है, तो वर्धानता अगर जिसको रहेगा वो इन दोनों रंगों में अंतर नहीं कर पाएगा कि कौन सा लाल है कौन सा हरा है। और हीमोफीलिया देखिए क्या है? हीमोफीलिया ऐसा रोग है जिसमें कि जिस जिस व्यक्ति को यह रोग रहेगा, उसे कहीं कट जाए, चोट लग जाए, तो उसका खून बहता बहता रहेगा, उसमें थक्का नहीं जमेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यह रोग सबसे पहले रानी विक्टोरिया के अंदर पता लगाया गया था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हीमोफीलिया और वर्धानता को हम किसी लॉन्ग आंसर में जानेंगे अगली वीडियो में। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए शॉर्ट लघु उत्तरीय क्वेश्चनों में। देखिए, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? देखिए, क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है, इसलिए इसे ब्लीडर रोग कहते हैं। आपका 2 नंबर का आएगा तो आपको इतना ही लिखना है। और देखिए आगे आपको समझ में आ गया होगा कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया ऐसा रोग है कि किसी व्यक्ति को रहता है तो उस व्यक्ति को कहीं कट जाए या चोट लग जाए तो उसका जो खून है वो थक्का नहीं बनेगा, तो खून बहना बंद नहीं होगा। जो खून बहना बंद नहीं होगा तो लगातार खून बहता रहेगा, तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो यही होता है हीमोफीलिया। और ये क्यों थक्का नहीं जमता, ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जब लॉन्ग टाइप का बताएंगे आपको हीमोफीलिया, तो उसमें आपको बताया जाएगा। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। वर्धानता रोगी व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? देखिए कि वर्धानता जिस व्यक्ति को वर्धानता रोग रहेगा, उस व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? देखिए, चूंकि वर्धानता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, इसलिए वर्धांत व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। क्योंकि रेलवे में तो हरा और लाल रंग का से ही सब सिग्नल का पता चलता है, तो जब उसे हरा और लाल में अंतर नहीं कर पाएगा तो वो कैसे ड्राइवर बनेगा? कहीं भी जाके जहाँ रोकना होगा वहाँ भी चला देगा। ड्राइवर का काम कैसे सही से कर पाएगा? तो यही है, वर्धानता के रोगी व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? इसलिए बनाया जाता क्योंकि वह हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता, इसलिए वर्धानता से पीड़ित या ग्रसित व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। हमने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाया ताकि आप बोर ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का, इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो इसी तरह से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।